वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? देखिए दोस्तों, कल जितना पढ़ा था, कल मैंने आपको इशू पर छोड़ दिया था। इशू मीन्स टू से संतान, कहाँ पर? इशू पर छोड़ दिया था। और मैंने बोला था कि उसके मैं आपको 2 सेंटेंस और बताऊंगा। ठीक है, तो आज आपके वो 2 सेंटेंस हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और आज आपका नाउन का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। नाउन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन कल आप क्या करेंगे? कल आप रिवीजन करेंगे नाउन चैप्टर का। ठीक है, और जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो कैसे होंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। समझ गए आप? ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। कल बताया था इशू, जहां पर आप छूट चुके थे। आज जो सेकंड लेक्चर है इसमें आप उसे कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इशू के बारे में। जो इशू है, इशू को आप आपने क्या जाना था? इशू मीन्स टू से मुद्दा तो होता ही है, साथ साथ इशू मीन्स टू से संतान भी होता है। ठीक है, एंड वर्ब के फॉर्म में उसे आप जारी करना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि आप इसे काउंटेबल नाउन के रूप में देखोगे, तो काउंटेबल नाउन के रूप में जब आप इसे देखोगे तो क्या होगा? इसका मीन्स, इसका सेंस होगा मुद्दा। ठीक है, जब इसका काउंटेबल नाउन के सेंस में मुद्दा होगा तो आप इसका सिंगुलर भी बना सकते हो और प्लूरल भी बना सकते हो। इतना मैंने आपको बता दिया था। देन दूसरा मैंने आपको बताया था, जब इसे आप अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखोगे तो इसका मीन्स क्या होगा? संतान। जब आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है और आपने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन में जो वर्ब है वो कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों? सिंगुलर होती है कि नहीं होती है? तो अनकाउंटेबल नाउन जहां आ गया है तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है? क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। क्या लगाना है? ऑलवेज भी सिंगुलर। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, इतना आपने समझा। देन थर्ड आया आपका, ए आ जाएगा आपका वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में मीन्स टू से इसको क्या बोलोगे आप? जारी करना। ठीक है, इतना समझिए आप। ये मैंने आपको कल इतना बता दिया था। अब इसके आपको कुछ सेंटेंस है वो देखने थे। सेंटेंस जो है वो मैं आपको अभी बता दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या था? इशू। क्या था? इशू। इशू मीन्स टू से काउंटेबल नाउन में जब आप देखोगे तो काउंटेबल नाउन में क्या होगा? मुद्दा। मुद्दा होगा। सिंगुलर में भी आप यूज करोगे, प्लूरल में भी आप यूज करोगे। समझ गए आप? आपने फिर देखा अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में जब आप देख रहे हो तो इसका मीन्स होता है संतान। संतान सिंगुलर में आएगा। ठीक है, अब सिंगुलर में क्यों ले रहे हैं ऐसे? सिंगुलर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह किस में आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है। और अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में आप संतान को किस में लोगे? सिंगुलर में लोगे। है ना दोस्तों? समझ चुके हैं आप? अब इसको को आपने वर्ब के रूप में लिया। अब यदि आप इसे वर्ब के रूप में लोगे तो इसका जो सेंस होगा वो होगा जारी करना। क्या होगा? जारी करना। समझ चुके होंगे आप? अब हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब यदि नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके पीछे कर लीजिए, देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। ओके, देन अब हम बात करेंगे इनकी सेंटेंस पर। ओके, तो मैंने एक सेंटेंस लिया यहां पर। मैंने सेंटेंस लिया, आई issued a book from library।
आपने ये सेंटेंस देखा, ठीक है, आपने सेंटेंस देख लिया, दूसरा वाला सेंटेंस आप देख लीजिए सेकंड। मैंने सेकंड सेंटेंस जो है वो लिया, माई फ्रेंड हैज 3 इशू, 1 son and 2 daughters। ठीक है, सेकंड वाला सेंटेंस हमने ए लिया। ओके दोस्तों, ये हो गए आपकी 2 सेंटेंस। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर भी इशूड है और यहाँ पर इशू है। ठीक है, तो ए वाला जो इशू है यहाँ पर किसके फॉर्म में दिया गया है, किसके फॉर्म में दिया गया है, वर्ब के फॉर्म में दिया गया है। वर्ब के फॉर्म में दिया गया है तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका सेंस क्या होगा, जारी करना। किसके रूप में दिया गया है, यह जारी करने के रूप में दिया गया है। समझ गए आप? ठीक है, तो क्या लिखा है सेंटेंस, आई इशूड अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। ओके, तो अब आप आराम से समझ चुके होंगे कि मैंने जो इशू की है मीन्स टू से जारी की है, क्या की है जारी, एक बुक जारी की है। कहां से की है, लाइब्रेरी से। ठीक है, मैंने एक बुक रेफर की है या जारी की है, कहां से, लाइब्रेरी से। समझ चुके हैं आप? इसका मीन्स टू से, इशूड मीन्स टू से जारी करना। ठीक है, जारी करने के सेंस में समझिए आप। अब आते हैं दोस्तों सेकंड वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो यह बोल रहा है माई फ्रेंड हैज 3 इशू, मेरे दोस्त के कितने संतानें हैं, 3 संतानें हैं। कितनी, 3 संतानें हैं। 1 सन, एक पुत्र है, एंड 2 डॉटर्स, और 2 पुत्री हैं। समझ चुके होंगे आप? यहाँ पर जो इशू है वो किसके सेंस में बोल रहा है, संतान के सेंस में बोल रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब आप तीसरा सेंटेंस ले लीजिए। इन द मीटिंग ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इन द मीटिंग वी डिस्कस्ड अबाउट मैनी इशूज। समझ चुके होंगे आप? ठीक है, इन द मीटिंग मीन्स टू से मीटिंग में, वी डिस्कस्ड हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस्ड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि मुद्दे के रूप में आपको देखना है। ठीक है, तो मुद्दे के रूप में आप देखोगे तो सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर इशूज है मीन्स टू से क्या है, प्लूरल है। आया कि नहीं आया प्लूरल? प्लूरल आया है तो आपने क्या देखा, किसके सेंस में बात हो रही है, मुद्दे के सेंस में हो रही है। समझ चुके हैं? क्या लिखा है, इन द मीटिंग वी डिस्कस्ड अबाउट मैनी इशूज। ओके, समझ गए? 3 सेंटेंस थे और 3 ही आपके इशू के रूप में जो आपको दिया गया है, संतान के रूप में दिया गया था, तो आपने यहाँ संतान के रूप में देख लिया। आपने यहाँ जारी करने के रूप में देखा था तो यहाँ जारी करने के रूप में आ गया। समझ गए? और यहाँ पर आपने मुद्दे के रूप में देखा था तो मुद्दे के रूप में आपने देख लिया है। समझ गए आप? अब हम बात करेंगे आगे के रूल्स पर। ठीक है दोस्तों, आज आपका जो नाउन का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब आपका जो रूल है वो है रूल नंबर, अब दोस्तों मुझे कंफर्म तो नहीं है पता, शायद रूल नंबर 6 या 7 होगा। लीजिए, मैंने रूल नंबर 7 डाल दिया। आज हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन के ऊपर। किसके ऊपर? कंपाउंड नाउन के ऊपर।
आज हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन के ऊपर। अब कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका एक या दो क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको बहुत ही इजी ट्रिक दूंगा इसके लिए, ठीक है, आपको बस अच्छे से समझना है। आपने कंपाउंड नाउन को देखा, अब आपके माइंड में आया कि कंपाउंड नाउन आखिर होता क्या है, बोलते क्या है, तो आपने लिखा दोस्तों नाउन, नाउन इक्वल टू नाउन। आपने लिखा क्या, नाउन। इसे माइनस नहीं बोलते दोस्तों, इसे हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइफन बोलते हैं, ठीक है। जो आपको एक तिरछी डंडी दिखती है ना, ये इसको माइनस नहीं बोलोगे आप, इसको हाइफन बोलोगे। ओके, देन नाउन, 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 दैट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन। अब आप बोलोगे कि कंपाउंड नाउन कैसे हो गया। आपको दोस्तों एक नाउन यहां दिया जाएगा, एक नाउन यहां दिया जाएगा, दोनों जब नाउन ऐड होंगे तो उसे आप क्या बोल दोगे, कंपाउंड नाउन बोल दोगे। सिंपल सी ट्रिक है, आपके लिए समझ चुके होंगे, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट वे में समझा रहा हूं। एक नाउन यहां है, एक नाउन यहां है, दोनों को आपस में आपने जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। समझ चुके हैं आप, इतना समझ चुके हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब आगे आपको नोट करके लिखना है, यदि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो यदि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, नोट डाल के आपको ये लिखना है, ठीक है, लिख लीजिए आप एक बार। ठीक है, आपने लिखा यहां पर, यदि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड का प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन क्या है ये भी जानना जरूरी है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इतना आपने लिख लिया, तो इसे इरेज किया जाए। ठीक है, आज आपका नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने लिखा, ओके। कंपाउंड नाउन प्लस रूट वर्ड, ठीक है, इतना है कंपाउंड नाउन प्लस रूट वर्ड। इससे क्या बन जाएगा, एंजन प्लूरल। आपने
जो परिभाषा भी लिखी है नोट डालकर, ठीक है, वो क्या है, वो इतनी सी परिभाषा है केवल। कंपाउंड नाउन में आपका जो रूट वर्ड रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर दोगे आप, प्लूरल कर दोगे। समझ गए आप। अब कंपाउंड नाउन के कुछ एग्जांपल जो हैं वो इस तरीके के होंगे। जैसे आपने लिखा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, मेजर जनरल, चीफ मिनिस्टर, इतने ले लीजिए आप रूट वर्ड, ठीक है। ये हो गए आपके कंपाउंड नाउन। अब इनका प्लूरल जैसे ही आप बनाओगे, तो प्लूरल कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड का आप क्या लोगे, प्लूरल लोगे। क्या लोगे, रूट वर्ड का प्लूरल लोगे। तो इनमें से आपको यह देखना है कि आखिर इसमें रूट वर्ड है क्या। जब आपको रूट वर्ड ही पता नहीं चलेगा तो आप प्लूरल कैसे बना पाएंगे, ठीक है। रूट वर्ड मीन्स टू से मूल शब्द, ओके, रूट वर्ड मीन्स टू से मूल शब्द, ओके दोस्तों। तो यहां पर जो आपका रूट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। यहां पर लिखा है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर मीन्स टू से, ब्रदर मीन्स टू से क्या होता है दोस्तों, भाई होता है, ठीक है। ये तो एक मूल शब्द ही हुआ ना, क्या हुआ, मूल शब्द हुआ। तो यहां पर आपका प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या होगा, ब्रदर इन लास्ट नहीं होगा, ब्रदर इन लास्ट नहीं होगा, आखिर में ऑलरेडी होगा क्या, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। समझ गए आप, ओके दोस्तों। इसी तरह आपको दूसरा देखना है। यदि आपने दूसरा देखा, दूसरे में लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ, तो यहां पर आपका जब प्लूरल बनेगा तो क्या बन जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। समझ चुके हैं। स्टेप ब्रदर लिखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टेप्स ब्रदर होगा क्या, कि स्टेप ब्रदर्स होगा। क्या होगा दोस्तों, आपको यह बताना है, आप मुझे बताइए आगे, ठीक है। क्या होगा यहां पर, यहां लिखा है स्टेप सिस्टर, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेप सिस्टर्स होगा कि स्टेप्स सिस्टर होगा, क्या होगा यहां पर, ये आपको बताना है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्लीज करके जो भी लेक्चर देखते हो, जो भी आपको लगता हो कि सर आज इसके बारे में समझाइए, कम से कम कमेंट तो किया करें, कमेंट किसी के आते ही नहीं है, ओके। तो यहाँ आखिर होगा क्या, आपको यहाँ दिया गया है मेजर जनरल, यहाँ दिया है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ देखना है जो आपका होगा, आखिर होगा क्या, आपका यहाँ हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ हो जाएगा आपका स्टेप ब्रदर्स, और यहाँ हो जाएगा स्टेप सिस्टर्स, मेजर जनरल, और इसमें आ जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। ये हो जाएंगे आपके रूट वर्ड। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए दोस्तों,
ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों अब आप। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जो आपका कंपाउंड नाउन है उसमें क्या करना है, आपको प्लूरल बनाना है, तो कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। समझ गए आप, क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ब्रदर इन लॉ, समझ गए आप, देखा आपने, तो ब्रदर इन लॉ तो क्या हो जाएगा आपका, ब्रदर्स इन लॉ हो गया ना प्लूरल। सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, हो गया प्लूरल। आपका यहाँ पर दिया गया है स्टेप ब्रदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या स्टेप हो जाएगा, क्या स्टेप्स हो जाएगा, नहीं दोस्तों, आखिर होगा क्या, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। समझ गए ना आप, आपने इतना देख लिया। आप लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में आपको दिया गया है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, एक ऐसा दिया गया है, किस फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपसे बोला, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ना। अब ऐसा तो आप बोलोगे नहीं चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं बोलोगे ना, तो क्या होगा यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। ओके, देन यहाँ दिया गया आपको मेजर जनरल, तो मेजर जनरल का मेजर्स जनरल होगा क्या, नहीं दोस्तों, आखिर होगा क्या, मेजर जनरल्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, समझ चुके होंगे आप। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे इरेज, फिर इसका देखेंगे एक एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। आपका जो दोस्तों एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। अब आपको ये सेंटेंस दिया गया है, आपने ये सेंटेंस देखा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट वर प्रेजेंट द असेंबली। ओके, आपने ये सेंटेंस देखा, अब आपको इस सेंटेंस में बताना है कि इस सेंटेंस में आखिर एरर है तो क्या है। ठीक है, आप सेंटेंस को बहुत गौर से देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको रूट वर्ड में प्लूरल बनाना है, तो आखिर क्या करोगे आप, ठीक है, वो भी किसमें, किसमें, कंपाउंड नाउन में। ओके, आपने क्या देखा, कंपाउंड नाउन देखा, कंपाउंड नाउन कहाँ पर है, कंपाउंड नाउन यहाँ पर दिया गया है। अब आपको सेंटेंस देखना है कि आखिर सेंटेंस में जो कंपाउंड नाउन दिया गया है वो कैसा है। ठीक है, वो तो सेंटेंस से रिलेटेड होगा ना, अब सेंटेंस पर यदि डिपेंड करेगा तो सेंटेंस आपने देखा है यहाँ क्या लिखा है, ऑफ ऑल द स्टेट। ठीक है, तो ऑफ ऑल द स्टेट जो आपका लिखा हुआ है, क्या यह सिंगुलर में है, क्या यह सिंगुलर में शो हो रहा है, क्या आपको नहीं हो रहा है ना। जब सिंगुलर में शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर लिखे हुए हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा वो हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट वर प्रेजेंट द असेंबली। समझ गए होंगे अब आप, अब आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। क्या है आपका सेंटेंस, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट वर प्रेजेंट इन द असेंबली। ठीक है, इन द असेंबली मीन्स टू से इन द असेंबली, सभा के अंदर।
समझ चुके हैं आप? ठीक है, आपका ये सेंटेंस हो गया। यही आपके कंपाउंड नाउन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि यह जो क्वेश्चन दिया है हमने, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। समझ गए आप? आपका यहाँ पर ये रूल होता है खत्म। अब एक और सिंपल से रूल पे आप बात कर लेंगे। मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों रूल नंबर 8। यदि आपने रूल नंबर 8 देखा तो रूल नंबर 8 क्या बोलता है? रूल नंबर 8 बोलता है ठीक है, कंपाउंड नाउन तो है बट कंपाउंड नाउन का क्या है? पजेसिव है। ठीक है, तो आपका जो रूल नंबर 8 रहेगा वो होगा पजेसिव पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन। ठीक है, पजेसिव का मीन्स क्या होता है? पजेसिव का मीन्स होता है दोस्तों अधिकार जताना, अधिकार या स्वामित्व जताना। ठीक है, अब इसका मीन्स जो है वो कंपाउंड नाउन में किस तरीके का आता है? का, के सेंस में आएगा। ठीक है, आपका ये जो रूल है ये लास्ट रूल रहेगा नाउन का दोस्तों। यह रूल जैसे ही कंप्लीट होगा आपका नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये जो रूल है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने देखा, अब आप पजेसिव और कंपाउंड नाउन को आपने क्या सेंस लिया? का, की, के लिया। तो आप इसको किस तरीके से देख पाओगे? इसको आप पजेसिव प्रोनाउन में भी, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में भी देख पाओगे। अब पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या है वो हमने आपको एक बार बताए थे। माई हुआ, हिज हुआ, योर हुआ, etc। मैंने ये बताए थे कि नहीं बताए थे आपको? जैसे यहां पर आप लिख लीजिए माई बुक, दिस बुक, ठीक है, योर हो गया, हिज हो गया, etc। काफी सारे। एक तो आप इस तरीके से आप पजेसिव जो है पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन को शो कर सकते हैं। आपका जो दूसरा रहेगा उसे आप किस तरीके से शो कर सकते हैं? उसे आप ऑफ के रूप में भी शो कर सकते हैं। ऑफ के रूप में कैसे कर सकते हैं शो? ठीक है, तो मैंने अभी बोला था आपसे, ठीक है, ऑफ के रूप में किस तरीके से सेंटेंस को आप शो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया टायर्स ऑफ कार, कार के टायर। ठीक है, इस तरीके से आप ऑफ के रूप में शो कर सकते हैं। देन फिर आप कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस के रूप में। ठीक है, इतना आपको आज बस समझ लेना है और आपका जो नाउन है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ चुके हैं आप? आप अपॉस्ट्रोफी एस के रूप में देख सकते हो, ऑफ के रूप में देख सकते हो, माई बुक, दिस बुक, योर, हिज, etc। इसमें भी आप देख सकते हो। समझ गए आप? ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। इतना नोट किया आपने? अब हम आते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल पर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ब्रदर इन लॉ, दूसरा दिया ब्रदर्स इन लॉ। थर्ड एग्जाम्पल जो आपका रहेगा वो रहेगा ब्रदर्स इन लॉ। फोर्थ एग्जाम्पल जो आपका रहेगा ब्रदर्स इन लॉ।
आपको ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिए। अब इन 4 एग्जाम्पल में आपको देखना है कि कौन वाला सही है, कौन वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि आप इसे अपॉस्ट्रॉफी एस के रूप में भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? अपॉस्ट्रॉफी एस के रूप में भी देख सकते हो। अब आपने देखा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रदर इन लॉ, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आपका रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि आप इसे अपॉस्ट्रॉफी एस के रूप में देख सकते हो। किसे देख सकते हो? पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन को देख सकते हो। ठीक है, जो क्या बोलेगा, का, की, के। ठीक है, और पजेसिव का मीन्स क्या होता है? स्वामित्व, अधिकार जताना। समझ गए आप? क्या दर्शाएगा वो? का, की, के दर्शाएगा। अब आपने यहाँ लिखा ब्रदर इन लॉ, इसमें तो का, की, के नहीं आया, तो यह रॉन्ग हो गया आपका। फिर आपने देखा ब्रदर्स इन लॉ आया। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब ए रॉन्ग क्यों हो जाएगा? आपने देखा था दोस्तों, रूल नंबर आपने 7 देखा था, रूल नंबर 7 में तो ये सही था। सही था कि नहीं था? नहीं था दोस्तों। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस, और वहां क्या लगा हुआ था? केवल एस लगा हुआ था, तो वहां पर हो रहा था प्लूरल। बट यहाँ पर तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि नहीं, इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए आप? अब यहाँ क्या लगा हुआ है? ब्रदर इन लॉज, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस क्यों सही हो जाएगा? ये वाला सेंटेंस इसलिए सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रूल नंबर 8 जो है वो यह कहता है कि जो आपका अपॉस्ट्रोफी एस है वो क्या दर्शाता है? का, की, के दर्शाता है। और जो का, की, के दर्शाएगा उसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो आपके कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगेगा। कंपाउंड नाउन के कहां पर लगेगा? लास्ट में लगेगा। ठीक है, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं आपको कि जब भी पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन का कोई भी सेंटेंस आए तो उसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगेगा। कहां लगेगा? कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगेगा, तब जाके वो उसका अर्थ बताएगा। क्या बताएगा? का, की, के। ठीक है, एंड दोस्तों आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला जो एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है? ब्रदर इन लॉ। अब दोस्तों ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको रूल नंबर 7 में बता दिया था। तो आज आपका जो नाउन का चैप्टर है वो हो गया है दोस्तों फिनिश। ठीक है, अब आपका कल जो है, कल रिवीजन होगा। कल आप पढ़ लीजिएगा जितने भी हमने आपको 7 से 8 लेक्चर जितने भी प्रोवाइड कराए हैं नाउन के, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको कल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो, और मैं उन्हीं 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, वो होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, देन कल आपका रिवीजन होगा। तो यूनिक एकेडमी की तरफ से मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।